अगर आप अपने लीवर को और किडनी को साफ़ करना चाहते हैं, डिटॉक्स करना चाहते हैं, आपने चाहे तो शराब ज़्यादा पी है, चाहे तो कोई दवाइयाँ ज़्यादा खाई है, चाहे जिस भी तरह से आपको समस्या हुई है और अब आप इनको साफ़ करना चाहते हैं, तो आयुर्वेद में बहुत कम ऐसी हर्ब हैं जो इसकी सफाई के लिए बताई गई हैं। और उनमें से एक हर्ब ये है जिसको सिंगपर्णी कहा गया है। मैंने इसके ऊपर पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, तो लोगों ने कहा कि इसका इस्तेमाल करना कैसे है, इस्तेमाल का एग्जैक्ट तरीका बताएं। आज के इस वीडियो में मैं इसका डिकॉक्शन कैसे तैयार किया जाता है, काढ़ा कैसे तैयार किया जाता है और उसको कैसे लिया जाता है, इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, ये कोई कुकुम्बर डिटॉक्स या हनी डिटॉक्स जैसा नहीं है, बहुत पोटेंट हर्ब है। इसलिए इस्तेमाल से पहले पूरी जानकारी इसकी ले ले और जो रिकमेंडेड डोज मैं बताऊँगा उससे ज़्यादा डोज कभी भी नहीं लेनी, उससे कम डोज शुरू में स्टार्ट आपको करनी है और सिर्फ उस डोज तक ही आपको पहुँचना है। जो मेरे हाथ में ये हर्ब है, इसको सिंगपर्णी के नाम से जाना जाता है। डेंडेलियन इसको इंग्लिश में लोग बोलते हैं। इसकी पहचान आपको कैसे करनी है, इसकी पहचान से जुड़ी 2-3 चीज़ें जो मेन हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं मेरे पिछले वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। एक तो इसके जो पत्ते होते हैं वो शेर के दांतों की तरह होते हैं, इसलिए इसको सिंगपर्णी इसका नाम आता है। इसके ऊपर इस तरह से छोटे छोटे फूल आते हैं जो पीले रंग के फूल होते हैं, येलो कलर के फूल होते हैं और इससे भी इसकी पहचान आती है। इसकी पहचान मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताई है, वहां पे जाकर आप इसकी पहचान देख सकते हैं। तो जो हमारा मेन टॉपिक है, इसका डिकॉक्शन कैसे तैयार किया जाए, इसका इस्तेमाल हम कर कैसे सकते हैं। देखिए, इसकी जड़ इस्तेमाल की जाती है, हालांकि ये पूरा पौधा ही इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें कि सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद क्या होता है, इसकी जड़ सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इस तरह से इसकी जड़ निकलती है। हालांकि ये पौधा बहुत पुराना नहीं है, इसलिए इसकी जो जड़ है ज़्यादा फैली नहीं है, नहीं तो ये जो जड़ है आपको ये बड़ी बड़ी शाखाओं में फैल जाती है और बहुत मुश्किल से ज़मीन में से निकलती है। इसका इस्तेमाल करना कैसे होता है, इसकी जड़ आप निकाल लीजिए और जो तना होता है वहाँ से इसको काट करके अलग कर दीजिए। इसको अच्छी तरह से धो करके पूरी तरह से साफ़ करके, क्योंकि ये ज़मीन में रहती है तो इसके अंदर जो मिट्टी के कण है बहुत मुश्किल से जाते हैं, इसलिए इसको पानी में भिगोकर कुछ देर रख दें, या आप चाहे तो इसको हल्का एक गर्म पानी का उबाल दे करके उस पानी को फेंक दीजिए। फिर इसको हल्की हल्की काट करके 200 ml पानी के अंदर इसको आप रख दीजिए। जब आपका पानी 50 ml रह जाता है, एक पौधे की जड़ आपको लेनी है, इसको 200 ml पानी के अंदर आपको डालना है। जब पानी 50 ml रह जाता है तो आप इसके पानी का आधा, इसको 50 ml पानी को रख लीजिए, इस पानी का आधा खाने के बाद आप 25 ml सुबह और 25 ml शाम के खाने के बाद ले सकते हैं। या आप सुबह सुबह खाली पेट ये 25 ml पानी, ये जो काढ़ा, ये जो डिकॉक्शन तैयार हुआ है, उसको सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए। ये आपको बल्कि ज़्यादा फ़ायदा करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो हर्ब है ये एसिडिक लेवल पे होती है। अगर हम आयुर्वेद में बोले तो ये पित्त को बढ़ाने वाली होती है। कुछ लोगों को इससे गैस की और जलन की समस्या हो जाती है। इसलिए अगर आपको गैस और जलन की समस्या हो तो खाली पेट ना लें, खाने के बाद लें। अगर आपको वो समस्या नहीं है तो खाली पेट इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। आपको इस्तेमाल के पहले दिन ये नोटिस करना है, अगर लेने के बाद आपको दस्त की समस्या ना हो तो आप उतनी ही क्वांटिटी ले सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपको दस्त की समस्या हो गई है तो अगले दिन कम क्वांटिटी आप इसकी लें। इसका इस्तेमाल कितने दिनों तक करना होता है, देखिए वैसे तो आपकी समस्या पे डिपेंड करता है, लेकिन जो इसका नॉर्मल रिकमेंडेड टाइम है वो 20 दिनों का बताया जाता है। 20 दिन आप इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद 10 दिन का आप रेस्ट लीजिए और फिर 20 दिन इस्तेमाल कीजिए। अगर आप चाहते हैं इसका डिकॉक्शन काढ़ा मैं खुद तैयार करके दिखाऊं तो नीचे कमेंट में डिटॉक्स यदि लिख करके भेजते हैं तो अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इसका वीडियो आपको काढ़े का बनाते हुए आपको बना करके मैं भेजूं। अगर इसके बारे में आपके कुछ भी सवाल हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपसे यही विनती करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो ज़्यादा शेयर नहीं होते और जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती।